बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे ही आए हैं जब वैसे ही नए नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद। बाढ़ विधानसभा में भी राजनीतिक परिस्थिति अचानक से लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। उस अवधि में हम बहुत सारे नेताओं और व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे हैं जो अपने अपने वर्तमान स्थिति में अभी चेंज कर चुके हैं। पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हैं। उन्हीं में से एक नाम है दुलारचंद यादव का, जो कि टाल के बेताज बादशाह रह चुके हैं और अभी भी राजनीतिक में सक्रिय हैं। कुछ दिनों तक पहले तक ये अनंत सिंह का विरोध में थे, लेकिन अभी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुके हैं उन्हें जिताने के लिए। अभी भी मोकामा विधानसभा में एक रोड शो में निकल रहे हैं। उससे पहले उनसे बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति और भविष्य के योजनाओं पर, और कुछ अतीत की यादें भी होंगी। तो स्वागत करते हैं दुलारचंद जी का अपना संवाद। स्वागत है सर अपना संवाद में। जी, तो मैंने जो पूछा जाए सही चीज़ हम कहेंगे। पहला तो सवाल ये है कि आप पहले अभी आपकी क्या स्थिति चल रही है? अभी स्थिति यही चल रही है कि उम्र हो रहा है, 71 ही जा रहा है, लेकिन एक आदमी पर बल है, ताकत है। और संघर्षी आदमी जो है जब तक वो चलते फिरते रहता है उसको संघर्ष से डर नहीं लगता है। नीति होना चाहिए, संघर्ष के लिए नीति है। नीति पर हम संघर्ष जवान थे, जिस दिन खूब जवान थे, चेहरा से लाइट था, उस दिन भी हम नाजायज पर न थे, न बैंक लूटे, न डकैती किए, न किसी का फरन किए, नहीं तो हम किसी को लड़ाई 1200 हम पंचायती कर दिए थे। उस समय हमको डेढ़गब्बे साहब के यहाँ 4-5 को केस लंबित था। डेढ़गब्बे साहब मेरा जीवनी जानते हुए एक दिन में सबके बेल दे दिए थे। और डेढ़गब्बे साहब कहे कि पुलिस वाला लोग उलझा के रखता है कि अच्छे आदमी को भी क्रिमिनल कहता है और फंसाता है, और नहीं तो न्याय अगर वहाँ मिले तो कोर्ट तक आने का जरूरत नहीं, वहीं न्याय मिल जाए, लेकिन वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे आदमी को कैसे क्रिमिनल कहता है? जो आदमी एक समाज के चलते लड़ता है, एक गरीब के चलते लड़ता है, जो न्यूनतम मजदूरी गरीब के लिए लड़ रहा है, जो बटेदारी ज़मीन पर कर करके उसमें सभी कास्ट के लोग हैं। मैंने कास्ट नाम के चीज़, कास्ट विशेष की लड़ाई आज तक हम लड़े नहीं। हम 1972 से 84 तक CPI में थे। CPI एक उस तरह का सिद्धांतवादी पार्टी है जो कि आज भी जो उसका कैडर है उचित पर रहेगा, गैर उचित नहीं करेगा, न गैर उचित काम करेगा। अब संगठन में उसका है जो गरीबी, उस दिन जो गरीबी था, जो आज वो गरीबी नहीं है। आप शारीरिक रूप से वर्जिश करते हैं, आपने जो है कि मानसिक रूप से वर्जिश के लिए अपने राजनीतिक में आ गए। क्या आपको अनुभव रहा राजनीतिक में? अनुभव में यही रहा राजनीति में कि राजनीति में उससे भी दब होता है राजनीतिक लोग, चाहे कोई पार्टी के हो। हमने तो संन्यास ले लिया था कि राजनीति करना ही नहीं। लालू जी से जब टकराव हुआ था तो हम बैठ गए थे, लेकिन गठबंधन के सरकार बना और लोग बैठने देता है नहीं, चूँकि मास आज भी हमको साथ है। अब मास के बल पर जानता है कि जिसको तरफ ही जाएंगे उसका जीत हो जाएगा। तो हमको मास के चलते लोग, जब सूरजभान सिंह के हम साथ थे तो हमारा गांव पंचायत में 4 गो बूथ है, वहाँ पता लगाइए 11 को वोट इधर उधर गया था, टोटल वोट पड़ा था सूरजभान की। इस तरह से क्षेत्र में मैंने आज भी मेरा है, जो कि मास में मेरा है। तो हम गठबंधन में नीतीश लालू साथ थे तो उसमें हम साथ हो गए। अभी आपको राष्ट्रीय जनता दल में अभी आपने सदस्यता ले लिया, क्या वजह रहा जाने के लिए? आपको जाने के लिए वजह यही रहा कि जो यूनाइटेड में है, जो स्वच्छ व्यक्ति, एक जिनका बात बचन में दम है, वो नीतीश जी हैं। उस नीतीश जी को खोर खा के बैठ जाएगा। एक तरफ है ललन सिंह भाई बहन का सरकार, एक तरफ है आपको RCP सिंह बाप बेटी की सरकार। ये दोनों इनको एको अच्छा काम बतलाने, गरीब के शोषण, जातिवाद करवाना, झगड़ा झंझट बढ़वाना। एक भी पंचायती हुआ इनको थी में। इनको हम कहते हैं कि बिहार भर में नीतीश जी चाहे कि बैठ करके CO BDO 8 दिन में जनता दरबार लगावे, कुल जो है जमीन विवाद चाहे जो विवाद साफ करे, उस तरह का उनका उतना छूट मिलने के बावजूद भी ये दोनों आदमी पार नहीं लगने दिए। इनका दोनों का अवसर है बिहार में
जो मन सो करते हैं, अब ससाही करते हैं। मोकामा में जो है कि अभी आप अनंत सिंह के लिए निकल रहे हैं प्रचार के लिए, कैसी उनकी जीत होने? उनकी जीत होने वाली है रिकॉर्डेड मत से। जिस तरह से सूरज भान का हुआ था 72,000 वोट से जीत, उस तरह से कुछ 20 रहना चाहिए अभी, और रिकॉर्डेड मत से जीत होगा। और रिकॉर्डेड मत से जीत होगा या लालू जी का सरकार है, लालू जी उचित करते हैं और लालू जी फिर जो है उचित करेंगे कि इनको मंत्री, दिलीप सिंह को भी मंत्री बनाने वाला का नाम है लालू प्रसाद यादव, और अनंत सिंह को भी मंत्री बनाएंगे लालू प्रसाद यादव, और करेंगे। अब जो है समाज, असली समाज में आए हैं अनंत सिंह, असली समाज का ज्वाइंट हो गया है। हम लोग सब जो भी पक्ष विपक्ष सब एक हुए हैं, समाज का काम होगा, उत्थान होगा समाज का। हम लोग को समस्या जो है सो इतना बड़ा विराट है कि 15 वर्ष नीतीश जी घोषणा करते रहे, कृषि मंत्री रहने के बावजूद भी हमको समस्या टाल का ख़त्म नहीं हुआ। आज भी पानी से घिरा हुआ है, जो कि दलहन का फसल, कटोरा मानने वाला दलहन का फसल जो उपजाने वाला है, वो जगह जो है अब भी मतलब गंगा जी बना हुआ है, उसमें मछली पोसा रहा है। वो मछली लोग मार के खाता है, वो मछली भी मतलब कोई विकसित वाला नहीं है, मछली मैसी धैल है, रखल है सब टाल में। इसलिए वो सब जो है अनंत सिंह करवावेंगे टाल का विकास योजना, क्योंकि इसका पावर मिला ललन सिंह के। तो टाल में जो है वो थी शिक्षा विभाग में जमींदारी बांध के लिए पैसा निकाल करके उस पर झूठा मूठा खाली गिट्टी अच्छी दे के रोड जो उखड़ करके फिर बर्बाद के बर्बाद है। आप ये जानते हैं ना कि चूहा खा गया उतना बड़ा बंधा के, चूहा भीड़ करके फंसा दिया। माने यह सब घोटाला करके पता सृजन घोटाला है, उसमें कितने लोग जेल जाएंगे। लालू जी नो को छूट रहे हैं और वही स्थान पर जाएंगे, यहाँ के बिहार के बिहारी लोग जेल, मंत्री जाएंगे जेल और वो छूटेंगे। और सृजन घोटाला आई चूहा वाला जो मिट्टी भराए वाला कुल व्यापेगा उसको, और विजय होगा इधर। ठीक है, ये थे दुलार्चन जी, जो कि नीतीश कुमार के बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसके वजह से लालू यादव के पास आए हैं और चाहते हैं कि टाल का विकास हो, और उनका उम्मीद है कि अगर टाल का विकास कोई कर सकता है तो केवल लालू प्रसाद यादव की पार्टियां ही कर सकती हैं। धन्यवाद।